हाय स्टूडेंट, आई एम वी के सिंह फ्रॉम IIT पाठशाला पटना। आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड, जिनका कुछ लोग का एग्जाम हो भी चुका है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, तो इसका हम सोचें कि आंसर दे देने को, क्योंकि बहुत सारे आंसर वायरल हो रहा था ग्रुप में, जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन गलत था, ऑप्शन गलत मारा गया था। इसीलिए हम सोचें कि करेक्ट 100% करेक्ट आपको आंसर देने जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला आप जैसा कि देख रहे हो बाबू कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है बाबू ए और बी का रिफ्लेक्ट, यानी कि ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू, तो म्यू ए अपॉन म्यू बी होगा। ये बहुत आसान ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में म्यू ए अपॉन म्यू बी होगा, ये रिमेंबर रखना। यहाँ देखो ये एक मीडियम है और एक लेंस है। लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा बाबू मीडियम से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सबको ही जानता है कि यहाँ पे एयर है, ये बाहर जो है बाबू एयर है। क्या कहता है बाबू, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में हम इंग्लिश में आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसका हम बता दे रहा हूँ। आप देखेंगे, हम पेज पलट रहे हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको जैसे दिख रहा है, विच ऑफ द following relation is correct for mu m and mu l for the given which the parallel incident beam of length of reflecting index mu l placed in a medium of reflecting index mu m are parallel emergent beams। बाबू यहाँ पे देखो कि ये जो लेंस है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एल दिया हुआ है और जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाबू एम दिया हुआ है। तो एक बात याद रखना, यहाँ से तो देख रहा है कि ये चारों तरफ ये एयर है, और जब एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और लेंस का शीशा का अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन 3/2 होता है, सबको ही जानता है, और वाटर का होता है बाबू 4/3 होता है ना। तो ये आप याद रखना कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस का जो होगा ज़्यादा होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम से। कब? यदि मीडियम एयर होगा तब, याद रखना, है ना, क्योंकि एयर ही है, एयर पास कर रहा है, ये सीधे सीधे रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। लेकिन एक बात और आपको कंडीशन याद रखना है बाबू कि रे ऑफ लाइट एकदम पैरेलल पास कर रहा है, अर्थात ये कंडीशन तभी हो सकता है जब मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल हो। क्योंकि यदि बाबू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता, है ना। इसलिए ऑप्शन ये बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दिया है √2 और पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, हम बता देते हैं, साइन इनवर्स 1/μ होता है, जहां म्यू को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो देखो बाबू √2 दिया है ना, तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन में कितना वैल्यू 1/√2 होता है 45 डिग्री। ये तो आंसर बहुत आसान है, मान लीजिएगा, है ना। उसके बाद कह रहे बाबू द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्चुअल एंड इनलार्जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4th का हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। बड़ा और काल्पनिक इमेज बनाया जाता है किसके द्वारा बाबू, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। एक फार्मूला होता है फेज डिफरेंस का, जो फार्मूला होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, जिसको डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, जिसको डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिलेशन याद रखेंगे, ऐसे वेव ऑप्टिक्स में ये पढ़ना है, पढ़ाऊंगा और अच्छा से समझ जाएंगे, टेंशन न लें, है ना। द शेप ऑफ सोर्स प्रोड्यूस स्पेरिकल वेव फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ये भी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है बाबू, आप याद रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 7 पे हम आते हैं। जैसे सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, ये हिंदी में, हम इंग्लिश में आ रहा हूँ, ठीक। तो 7 नंबर का विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट कलर ऑफ लाइट। तो कोई भी बाबू लाइट का कलर जो देखा जाता है उसके वेवलेंथ से देखा जाता है, जिससे जैसे रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए हम सिग्नल उग्नल में उसका यूज करते हैं बाबू। तो कोई भी कलर का जो वेवलेंथ, किसी भी लाइट का जो कलर होता है वेवलेंथ के थ्रू जाना जाता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया सबको जानता है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया को कॉन्केव के द्वारा रिमूव किया जाता है ना। एक देख लो बाबू, यहाँ ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, वाटर का 4/3 दिया है, दोनों का आप डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, रिलेशन का आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, FW = 2 × FA आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिख रहा है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ इंक्रीजेज इन वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। बाबू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितने कम होगा बाबू उसका वेवलेंथ उतने ज़्यादा होगा। यहाँ पे कह रहा है बाबू इंक्रीज इन वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ बहुत इंक्रीज कर रहा है उसका मतलब बाबू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है बाबू, डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अब कहता है ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, सबको ही जानता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मैंने कहा बाबू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल का वोल्ट हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर, मीटर ऊपर जाकर वोल्ट मीटर इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, Q/Q बटा में क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए, 12 का आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है बाबू, टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ई होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये सब दिया हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाबू एक कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर स्टोर करता है। द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वेकम 1 होता है, ये तो सब कोई बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी पूछ रहा है बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर होता है। आप लोग ये पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला ये पढ़े होंगे, R इक्वल टू रो इंटू L/A। इसी से रो को ही रेसिस्टिविटी कहा जाता है। यहाँ से आप निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। रेसिस्टेंस का हो जाएगा ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ नीचे आके मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओम का बाबू वेक्टर फॉर्म में हम एक रिलेशन निकाले थे, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आप देखेंगे ये रिलेशन आपके कॉपी में पढ़ा होगा, है ना, और बोला भी था, ये इंपॉर्टेंट है। कलर कोड पूछ रहा है बाबू येलो का। एक हम आपको ट्रिक बताए थे, BB ग्रेट ब्रिटेन, तो 0 से शुरू होता है कलर कोड, तो 0 1 2 3 4, यानी कलर कोड कितना हो जाएगा, येलो का 4 हो जाएगा बाबू। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 19 पे आते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सीलरेट बाबू, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, और कोई भी अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें चार्ज का वैल्यू बाबू वेरी करता है, तो वेरी करना एक्सीलरेशन कहलाता है ना, तो हम एक्सीलरेटेड मारेंगे। उसके बाद पूछ रहा है बाबू इंपीडेंस रिप्रेजेंट, इंपीडेंस किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो इंपीडेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना इंपीडेंस रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 21 देख रहे हैं बाबू कि पावर ऑफ ए LR सर्किट, तो LR सर्किट का इंपीडेंस वैल्यू होता है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, लेकिन पावर पूछ रहा है तो R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉपी में पढ़ा होगा, आप देखेंगे क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बाबू आपसे पूछ रहा है कि I का वैल्यू कितना होगा, तो किरचॉफ लॉ बोला था इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव, आउटगोइंग टेकन एज नेगेटिव। तो देखो तो बाबू 4 एम्पियर आ रहा है तो +4 ले लो, 10 एम्पियर जा रहा है तो -10 ले लो, 8 एम्पियर आ रहा है तो +8 ले लो, और I बाबू यहाँ पे जा रहा है तो -I इक्वल टू में 0 लिख लो। किरचॉफ साहब ने बोला था ऑल इनकमिंग करंट, जितना भी करंट एक पॉइंट पे आके मिलता है सारा का सम क्या होता है बाबू, 0 होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ से बाबू हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग खुद देख लो। 8 4 12, 12 में से 10 गया, 2 एम्पियर 22 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आ रहे हैं बाबू 23। आप विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग इन कंडक्टर। बाबू बायोट से बाट लॉ में ये चीज हम प्रूव किए हैं, μ0/2 I/R होता है किसी भी स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट ए डिस्टेंस R पे। उसके बाद पूछा द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, तो बच्चा बच्चा जानता बाबू कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस वैल्यू इनफाइनाइट होता है और एक आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस वैल्यू 0 होता है। हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 24 25 कह रहा है बाबू विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ AC इज मेजर बाई हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर से बाबू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर किया जाता है, RMS वैल्यू ऑफ करंट को मेजर किया जाता है बाबू हॉट वायर से। उसके बाद कह रहा है बाबू कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेट, W इक्वल टू MB इंटू 1 - cos थीटा। ये प्रूव किया हुआ कॉपी में है। कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करते हैं थीटा एंगल पे, तो जो वर्क करता है W इक्वल टू M है यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, 1 - cos थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है ना, सब कोई जानता है वेबर होता है ना। टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ये गलत जो मारे हैं ऑप्शन मारे हैं, वेबर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे बाबू, एंगल ऑफ डीप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक पोल पे कितना होता है बाबू 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री, तो ऑप्शन 90 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है बाबू ये रिलेशन पूछ रहा है, इंडोन पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हम बताए थे 2M/R होता है, अब ब्रॉड साइड पे M/R होता है, तो दोनों में रिलेशन का आएगा B इंड इक्वल टू 2 इंटू B ब्रॉड आ जाएगा, यानी कि 2:1 रेशियो आ जाएगा। दोनों का रिलेशन पूछ रहा है ना, रेशियो ऑफ मैग्नेट इंडोन और ब्रॉड का रेशियो पूछ रहा है बाबू, तो ये ब्रॉड इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, 1:2 नहीं होगा। ये आंसर को कट करेंगे, है ना। B इंड अपॉन B ब्रॉड का होगा 2/1 होगा, अर्थात 2:1 होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। बाबू एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, सिंगल मैग्नेटिक पोल नेवर एग्जिस्ट। बाबू ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 32 है बाबू, एनर्जी ऑफ प्रोटोन Sc/λ होता है ना, Sc/λ या Hc/λ को फ्रीक्वेंसी का, तो H इंटू म्यू भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही मारे हैं जो भी मारे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो चार्ज, किसके पास कोई चार्ज नहीं होता बाबू, सब कोई जानता है। अल्फा के पास 2 प्लस होता है, बीटा -1, प्रोटोन जो होता है फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बाबू, फोटोन, ये मैं लिखवाया हूँ कॉपी में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू वेव नंबर किसके इक्वल होता है, N × λ, एकदम सही ऑप्शन मारा गया है, जिनके द्वारा भी मारा गया है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बाबू न्यूट्रॉन कैसे हम निकालेंगे, आप ऊपर वाला को एटॉमिक मास कहा जाता है, नीचे वाला को एटॉमिक नंबर, 235 में से 38 को माइनस कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
35 है बाबू बेसिक लॉजिक गेट, 3 बेसिक लॉजिक गेट है बाबू, और एंड नॉट, ये मॉडर्न फिजिक्स में हमको पढ़ना है बाबू। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1+1 बाबू, बाइनरी ऑपरेशन में 1+1 का वैल्यू 1 होता है, ये कोई 10 मारा है, गलत है, 1+1 बाइनरी में 1 ही होता है, याद रखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। अब यहाँ पूछे देखो ये एंड गेट है, एंड AND, एंड का लास्ट में डी आ रहा है ना, देखो इसका फिगर डी जैसा है ना, इसलिए ऑप्शन क्या मारना, एंड गेट का जो आउटपुट होता है A × B का कंजुगेट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो भी होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, आपको 38 क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल है, अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ऑप्शन सही हमारा गया है यहाँ पे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम फॉर ऑल वेवलेंथ, याद रखना बाबू, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे कि गामा रेज हो गया, लॉन्ग वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये सारा का जो स्पीड होता है लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होता है, ये सही हो जाएगा। अब बाबू पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, एफ मैक्स माइनस एफ मिन हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहा है बाबू, 41 में पढ़ रहा है बाबू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बाबू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, ये हम लोग को ऑप्टिक्स में पढ़ना है। अब बाबू पूछ रहा है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 15, तो 15 को आप लोग को कैसे निकालना, बाबू देखो इसको एक बनाने का नियम होता है, हम बना देते हैं, है ना। इसमें ऑप्शन जैसे देखो कि ये एक दिया है ना, एक, मान लो यहाँ 2 के पावर 0 से शुरू करना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और यहाँ लिखना है 2 के पावर 3। अब सबको ऐड करके देखो कि 15 दे रहा है कि नहीं, देखो याद रखना 2 के पावर 0 से स्टार्ट होगा राइट साइड से, अब फिर बढ़ते चलेगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, है ना, 4 लेटर है तो 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा आपका 2, और 2 के पावर 0 1 होगा, 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एक ये मैं बता भी दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लेना। 1 नैनो कूलम बाबू 10 के पावर -9 कूलम के इक्वल होता है, सब कोई जानता है। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम और लेंथ का हो जाएगा मीटर, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर या कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, बाबू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी चार्ज कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, अर्थात एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड एरिया, कैपेसिटी का फॉर्मूला हम बताए हैं, एप्सिलॉन A अपॉन क्या होता है D, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। आर रेडियस का बाबू कैपेसिटी वैल्यू क्या होता है, दिया हुआ है बाबू, तो आर रेडियस का जो कैपेसिटी वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ऑप्शन बी होगा, ये सी गलत है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, तो पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। वाइड्स ऑफ द इंटरफ्रेंस फ्रिंज, बाबू इंटरफ्रेंस फ्रिंज का जो वाइड्स होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सी नहीं होगा। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, सब कोई जानता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है बाबू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है बाबू मिडिल फिंगर ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का जो मिडिल फिंगर होता है बाबू वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऑप्शन सी सही है, गलत बताया गया है जिनके द्वारा बताया गया इनका आंसर। अब कह रहा बाबू इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है बाबू ये होता है ओमेगा इंटू एल, ये सही ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन दिया गया था। अब पूछ रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 53, बहुत सारा आंसर गलत वायरल हुआ है, मैसेज हम देखा हूँ, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे। कह रहा है बाबू यहाँ पे पावर इन एन एसी सर्किट में जो पावर होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, याद रखना कॉस फाई यहाँ पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बाबू कॉपर लॉस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफार्मर बाबू जिसे ईडी करंट कहा जाता है ना, ट्रांसफार्मर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का। बाबू वाटर पूछ रहा है क्या है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, वाटर बाबू डायामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक मटेरियल बोला गया, गलत है, वाटर जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। अब पूछ रहा है बाबू वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे का जो वेवलेंथ रेंज होता है बाबू 10 के पावर -8 से 10 के पावर -12 होता है, किसी ऑप्शन में नहीं, आप याद रखेंगे सही वाला ऑप्शन, बोर्ड आपको जो मेन एग्जाम होगा उसमें सही पूछेगा, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -12 मीटर होता है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आई 1.31 होता है, याद रखना एकदम परफेक्ट चीज है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बाबू 58, द लेंथ ऑफ ट्यूब इन नॉर्मल एडजस्टमेंट F0 प्लस FE होता है बाबू, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है F0 प्लस FE, FO माने फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, FE माने आईपीस का फोकल लेंथ, ये सारा हम लोग को पढ़ना है बाबू वेब ऑप्टिक्स में। डिस्पर्सिव पावर म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस
1 होता है, ये एकदम परफेक्ट मारा गया है, ठीक सही है ना। अब बाबू यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 60 जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरेड लाइट। ये बाबू ये हम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के पावर 4 होता है, ये स्कैटरेड इक्वेशन होता है, हम लोग पढ़ेंगे ये वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ बाबू पूछ रहा है ए इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब कोई जानता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ऊपर नंबर मास नंबर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट सब कोई जानता है, 10⁻⁻27 kg होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम मार देना, 1.66 वाला है ना। रेडियो ये देखते हो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, n = n0 e⁻⁻ ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। बाबू इसमें 99 का पूछ रहा है बाइनरी में, तो आप कुछ मत करना, अभी मैं बताया ना, यहाँ शुरू करना 2 के पावर 0 से, यहाँ 2 के पावर 0, यहाँ 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, और जोड़ के देखना कौन सा वैल्यू 99 देगा, जो 99 देगा वही आंसर मान लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पूछ रहा है बाबू फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का जो फेज डिफरेंस होता है बाबू 2n/5 होता है, ये याद रखना, ये ऑप्शन गलत है, बी नहीं होगा, जो मारे हैं गलत होगा। 66 कह रहा है बाबू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बाबू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। बहुत सारा आंसर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें गलत दिया गया है ना। 67 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पूछ रहा है बाबू सोडियम का वर्क फंक्शन वैल्यू पूछ रहा है, 2.75 होगा बाबू सोडियम का वर्क फंक्शन। नॉर गेट बाबू, नॉर गेट के मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें और प्लस नॉट दोनों होता है, अर्थात इसमें ए प्लस बी का कंजुगेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां देखेंगे बाबू 69 आपको दिख रहा होगा कि कौन सा रिलेशन सही है, तो ये रिलेशन हम पढ़ाए होंगे बाबू, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है रूट के अंडर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पूछ रहा है बाबू डिप्ट वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो बाबू डिप्ट वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है, ये हो जाएगा 17 का आंसर। तो बाबू ये आपका लास्ट 17 क्वेश्चन है, काफी कम समय में हम दे दिए, इसको अच्छा से देख लेंगे, यदि आपको दिक्कत हो तो कमेंट करें। कोई थोड़ा 100% करेक्ट हम आंसर दिए हैं, इसमें कोई भी इधर उधर सोचना आपको नहीं है, 100% याद दे के जाए। पहले जो क्वेश्चन का आंसर था सारा गलत आंसर था, इसको 100% सही रूप आप देख के जाए, बेस्ट एग्जाम जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बाबू, ओके बाय, गुड डे।